Factorization is a crucial topic in Class 8 Mathematics for CBSE and Maharashtra State Board students. It enables them to simplify algebraic expressions and solve equations efficiently. Ignited Minds Tutorials has uploaded video lectures on this subject to help students understand the concept better. They cover topics like prime factorization, common factors, and factor trees. Factorization is useful in solving algebraic expressions by combining like terms and simplifying. In conclusion, factorization is an important concept in Class 8 Mathematics. Students can use the Ignited Minds Tutorials videos to strengthen their understanding of this topic. By mastering factorization, students can simplify algebraic expressions and solve equations more efficiently. ओके पीपला, लेट्स कंटिन्यू विद दिस। हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे भाई साहब, और कैसे हम देख रहे थे कि कॉमन फैक्टर्स निकाल कर हम पूरा फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, सो जरा सा हेड्स अप ले लेते हैं यहाँ पे एक सवाल से, उसके बाद आप करेंगे। यहाँ पे क्या है बोलो, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by है। ठीक है, ओके निक्सुक बेटा इधर ध्यान दे ले। हाँ, यहाँ पे इन दोनों को हम देखो, कभी भी यहाँ पे एक चीज़ आप सीख लीजिए कि कभी भी आप माइनस को बाहर निकालते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ax और bx में क्या ही कॉमन है, x। ठीक है, तो x कॉमन है, अंदर क्या होगा बोलो, a प्लस b। समझम ये x कॉमन लिया है आपने, तो यहाँ तो माइनस का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, अभी हम इसमें आते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन है, देखो y कॉमन है, तो तुमने माइनस y को कॉमन ले लिया, माइनस y इससे गया तो अंदर फिर क्या बचेगा, प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। जैसे आप माइनस को बाहर निकालते हो ना कॉमन में, तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस ay का क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस by का क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका प्लस। ठीक है, तो x इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस y इंटू ए प्लस बी। अभी इन दोनों में से भाई साहब कॉमन क्या, a प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, x माइनस वाई। ठीक है, दिस वुड बी दी आंसर, a प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर है, ओके। सो आप देखो यहाँ पे x, तो x इंटू ए प्लस बी माइनस वाई इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई। चलिए फैक्टराइज करना है भाई साहब इसको फटाफट, क्विक एवरीवन। यहाँ पे कौन एब्सेंट है, सिर्फ हर्ष चौधरी ना। इधर कौन बोले, सुप्रिया, और कौन श्रेया नहीं आएगी, उसका स्कूल। सुप्रिया, लक्ष्मी, और कौन, प्रिंस। और बस चलो भाई साहब, इसको कैसे करेंगे। इसमें अगर हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 15 है ना, तो अंदर क्या बचेगा, पी क्यू प्लस 1। यहाँ पे आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं बोलो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते हैं ना, तो ये हमारा कॉमन निकालना ही गलत हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अभी देखो, क्योंकि यहाँ पे 9p और 25p, 9q और 25p में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ओके, सो व्हाट डू वी डू यहाँ पे पीपल, हम व्हाट डू वी डू,
देखो यहाँ पे कौन कौन सा में कॉमन निकाल सकते हैं हम, बोलो। 15 और 9 है यहाँ पे, 15 और 25 है। 9 और 25 में कुछ कॉमन नहीं है। 15 और 9 में 3 कॉमन है ना, 3 5 15, 3 3 9। और वहाँ पे देखो 15 PQ, देखो 15 और 25 में क्या कॉमन है, 5 अगर बाहर निकालो तो कितना आएगा, 3। और यहाँ पे कितना आएगा, 5। 3 और 5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। 5 3 15, 5 5 25। इधर भी वही होगा देखो, ठीक है। तो इस तरह से हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे, हम यहाँ पे जोड़ी बनाएंगे किसकी, 15 PQ प्लस 25 P। और इधर जोड़ी बनाएंगे किसकी, 15 प्लस 9Q, 15 प्लस 9Q। तो अब बताओ भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 और 25 में क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 5 को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। कम से कम 5 तो होगा। और यहाँ पे PQ में भाई साहब क्या कॉमन निकल जाएगा, P, ठीक है। तो इधर कितना बचा बोलो, 5 3 15, 3Q प्लस 5, 3Q प्लस 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5P इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25P। एंड 5P इंटू 3Q ये कितना हो जाएगा, 15PQ, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना है, 3, तो ये हो गया 3। और ये हो गया आपका भाई साहब कितना, 9Q, मतलब कितना हो जाएगा, 3Q प्लस 5, है ना। देखो यहाँ पे भी 15 है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया 9Q प्लस 15, सो दिस विल बी 9Q प्लस 15। तो यहाँ से 3 बाहर निकाल लो तो 3Q प्लस 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3Q प्लस 5 इंटू 5P प्लस 3, 5P प्लस 3, ये हो जाएगा आपका भाई साहब 3Q प्लस 5 इंटू 5P प्लस 3। क्लियर है, ओके ओके ओके। सो आपका देखो यहाँ पे 3Q और इधर आपका 5P प्लस 3, तो 5P प्लस 3 और यहाँ पे हो गया 3Q प्लस 5। ओके चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। x माइनस 7 माइनस XYZ प्लस 7XY। x माइनस 7 माइनस XYZ प्लस 7XY। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे हो जाएगा देखो z माइनस, ये क्या है, z माइनस 7 और यहाँ पे XYZ प्लस 7XY, ठीक है। तो यहाँ पे z माइनस 7 में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, बोलो जल्दी से, हाँ है ना, सही बोलो फटाफट फटाफट, क्या कॉमन ले सकते हैं z और माइनस 7 में से, कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं जब कॉमन होता है तो क्या होता है कॉमन, 1। बहुत बढ़िया भाई साहब, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 z माइनस 7। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। यहाँ पे जैसे तुम माइनस निकालोगे अंदर सब उल्टा पलटी हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस। यहाँ पे क्या क्या है भाई साहब बोलो, XY और इधर है आपका XY, ठीक है। तुमने यहाँ पे क्या बाहर निकाला, XY, अंदर क्या बचता है बोलो, z माइनस 7, ठीक है, z माइनस 7। समझ में आ रहा है, ये प्लस का हो गया माइनस, ये माइनस का हो गया प्लस। क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ओके। सो इसका भाई साहब कितना हो जाएगा, z माइनस 7 1 माइनस XY, ठीक है, z माइनस 7 और 1 माइनस XY। क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपलम, आर वी क्लियर, बहुत बढ़िया। तो z माइनस 7 मतलब 1 इंटू z माइनस 7 माइनस XY इंटू z माइनस 7, तो z माइनस 7 इंटू 1 माइनस XY। क्लियरम पीपलम। फैक्टराइज भाई साहब फैक्टराइज करना है। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा तिक्रम है। तिक्रम मतलब क्या है कि अब यहाँ पे आपको जितने भी देखो फैक्टराइज तुमने अभी तक किए, पेयर बना कर किए ना, 2 के टर्म के, लेकिन यहाँ तो 3 टर्म है, तो 3 का तुमको क्या करना पड़ेगा, 4, ठीक है। वो कैसे करोगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपका आगे चल के बहुत ज़्यादा आता है। अभी तक जो आप करते आ रहे थे या आगे उतना यूज़ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अभी जो आप सीखेंगे ये आपका 9th में भी यूज़ होगा, 10th में भी यूज़ होगा, 11th और 12th में भी यूज़ होगा। सो प्लीज़ प्ले क्लोज अटेंशन। इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म। इसको हम बोलते हैं भाई साहब स्प्लिटिंग द मिड टर्म, ठीक है। दिस इज नोन एज फैक्टराइजेशन, दिस इज नोन एज फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म। अभी यहाँ पे कितना है देखो, यहाँ पे देखो a स्क्वायर मतलब क्या होता है, 1a स्क्वायर, है ना।
तो इस 1 को और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये रफ में करना है। 16 इंटू 1 कितना होता है बोलो 16। अभी 16 का हम क्या कर रहे हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, क्लियर है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अभी हमको चाहिए कितना यहाँ पे 8। आपके फैक्टर्स में से आपको कुछ ऐसा ढूंढना है जिसका या तो सम या तो डिफरेंस आपको 8 दे। फिर से बोल रहा हूं, इन फैक्टर्स में से आपको कोई ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसका सम या डिफरेंस आपको क्या दे दे 8। तो क्या आप यहां पे लिख सकते हो 16 इज इक्वल टू हाउ मच 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। 2 इंटू 2 को हमने अगर 4 मान लिया, 2 इंटू 2 को मैंने 4 मान लिया, तो 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। और ध्यान दो यहाँ पे 4 प्लस 4 कितना आता है आपका 8 आता है, ठीक है, तुमको मिल रहा है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे 4a, क्योंकि यहाँ पे a है देखो, प्लस 4a, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 8a, ठीक है। तो इस 8a को आप स्प्लिट कर दोगे किसमें 4a प्लस 4a में, बाकी सारी चीजें वही की वही रहेंगी। तो 16 का 16 उतारोगे और यहाँ पे प्लस a का स्क्वायर, ठीक है, यही उतारोगे। अभी कर लो भाई साहब ग्रुपिंग तुम्हारी, ठीक है, यहाँ पे a कर लो, इसको अगर तुम्हारा कितना बचता है a प्लस 4, यहाँ पे तुमने क्या बाहर निकाला 4, तो 4 बाहर निकाला तो इसका बचा a और 16 का कितना बचा 4, सो दैट विल बी हाउ मच a प्लस 4 इंटू a प्लस 4। तो यहाँ पे हम देखो x इंटू एक्स करेंगे अगर, तो ये कितना होता है एक्स स्क्वायर, तो a प्लस 4 इंटू a प्लस 4, ये क्या हो जाएगा a प्लस 4 का स्क्वायर, a प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि आपका देखो a प्लस b का स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो a प्लस, तो यहाँ पे क्या है देखो a स्क्वायर है प्लस, और इस b स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हो 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, बोलो, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे तुमने डाल दिया 2, यहाँ पे इस a का ये जो अंदर रहेगा a उसको डाला, और यहाँ पे b मतलब 4, तो क्या तुम्हें मिल रहा है 8, क्या तुम्हें 8a मिल रहा है, यस यू आर गेटिंग इट। तो इसको हम क्या लिखेंगे a प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, यही आ जाएगा आपका आंसर। स्प्लिटिंग द मिड टर्म से करो या ऐसे करो, यू आर गोइंग टू गेट दिस एज आंसर, ठीक है। एक दो सवाल और करेंगे तो ओके। यहाँ पे देखो क्या है, तो दो तरीके से सवाल को हम कर सकते हैं, पहला स्प्लिटिंग द मिड टर्म से कर सकते हैं और दूसरा बाय स्क्वायर्स, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिड टर्म अगर हम करते हैं तो क्या करेंगे बोलो, ये 25 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 25 और 1 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 25 इंटू 1 कितना हो गया बोलो 25। अभी इस 25 का हम करेंगे फैक्टराइजेशन, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 25 की वैल्यू कितनी हो गई 5 इंटू 5, ठीक है, क्लियर है। अभी हमको क्या चाहिए भाई साहब -10p चाहिए, तो ये हो गया -5p और ये हो गया -5p, तो दिस विल बी हाउ मच -10p, क्लियर है। तो ये हो गया आपका p स्क्वायर -10p प्लस 25 है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं p स्क्वायर -5p प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो p इंटू पी -5 इंटू, यहाँ पे -5 को बाहर निकाला तो p -5 हो गया, सो दिस विल बी हाउ मच p -5 इंटू p -5, सो दैट विल बी हाउ मच p -5 का स्क्वायर, ठीक है, p -5 का स्क्वायर, क्लियर है। ये एक आंसर हो गया। दूसरा तरीका क्या है भाई साहब स्क्वायर्स। अभी आप देखो यहाँ पे क्या है p स्क्वायर -10p प्लस 25, इस p स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ऐसा p होल स्क्वायर, इस माइनस के जगह पे हमने माइनस ही लिखा, और इस 25 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी आप 2 यहाँ पे जबरदस्ती डालो, जबरदस्ती, ठीक है, इस p को इधर लाओ तो ये हो गया p, इस 5 को इधर लाओ तो ये हो गया 5, तो 2p इंटू 5 कितना दे रहा है आपको 10p दे देगा, माइनस तो माइनस है। ये कौन से फॉर्मेट में आ रहा है देखो, ये आ रहा है आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और ये कितना होता है, ये होता है भाई साहब आपका a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला ही है भाई साहब, ठीक है, a माइनस b होल स्क्वायर का। तो a यहाँ पे क्या है p और b यहाँ पे क्या है 5, तो p माइनस 5 का होल स्क्वायर,
देखो दोनों ही तरीके से करोगे आपका आंसर भाई साहब सेम आएगा, ठीक है। p माइनस 5 इंटू पी माइनस 5 ये हो गया p माइनस 5 का स्क्वायर और ये हो गया आपका p माइनस 5 का स्क्वायर। तो आप अगर करेंगे स्क्वायर के फॉर्मूले से तो भी आंसर आएगा, और आप अगर करेंगे स्प्लिटिंग द मिड टर्म से तो भी ये आंसर आएगा, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिड टर्म से भी यही आंसर आएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। ओके ओके ओके, तो ये हो गया आपका p माइनस 5 का स्क्वायर। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट फटाफट, फैक्टराइज। हो गया भाई साहब, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसको कैसे करेंगे भाई साहब, अरे बोलो ना भाई साहब। 25m स्क्वायर है प्लस 30m है प्लस 9 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो। 25m स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 5m का स्क्वायर होता है, ठीक है। 5m का स्क्वायर होता है, जान भी नहीं आई है ना, अच्छा 5m का स्क्वायर, ठीक है। इसको पहले छोड़ देते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका कितना 3 का स्क्वायर, ठीक है। अभी हम आते हैं भाई साहब यहाँ पे जबरदस्ती का लिखेंगे 2, और इस 5m को देखो यहाँ पे डालो, ठीक है। और ये जो अंदर वाला 3 है इसको इधर डालो, तो ये 3 मतलब अंदर वाला 5m और 3 इसको इधर डालोगे। 2 5 10 10 3 30 हो रहा है भाई साहब ये। तो इसका मतलब ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, ये किस फॉर्मेट में आ रहा है बच्चा पार्टी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और ये कितना होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई साहब, दिस विल बी a, यहाँ पे तुम्हारा कितना है 5m, तो ये हो गया 5m प्लस 3 इसका हो गया भाई साहब होल स्क्वायर, तो 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाक से क्विक 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 एवरीवन। डन डन डन, नहीं क्यों नहीं ओके यहाँ पे कितना है भाई साहब 49 का वाई स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z का स्क्वायर। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 7y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 6z का होल स्क्वायर, और इधर कितना करोगे भाई साहब 2 को पहले ले लिया, फिर 7y इधर आ गया है ना 7y, और ये 6z इधर आ गया 6z, ठीक है। तो ये कौन से फॉर्मेट में आ रहा है बोलो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7y, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कितना 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर, दैट विल बी 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम। 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर, 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाक से। आर्या तू मेरे को आज ना मैथ्स का बुक लाया है क्या, नहीं मैथ्स का बुक लाया है क्या, दिखाना। और साइंस का है क्या, नहीं है। अभी तुम्हारा क्या क्या है, कब से है, और ये पूरा आएगा। ठीक है
पूरा ही आएगा ना। हो गया भाई साहब, ये डन डन डन। ये हो गया आपका कितना, 4x² माइनस 8x प्लस 4। सो दैट विल बी हाउ मच पीपल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे प्लस की जगह पे ये 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे 2 हम ज़बरदस्ती का लगाएंगे, और ये 2x को इधर लिया तो ये हो गया 2x, और ये वाला 2 को इधर लिया हमने तो ये हो गया 2। तो 2 2 4, 4 2 8, क्या ये 8x आ रहा है भाई साहब। सो दिस विल बी हाउ मच, a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये कितना होता है आपका, a माइनस b का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी हाउ मच पीपल, हम 2x माइनस 2 का होल का स्क्वायर। ठीक है, 2x माइनस 2 का होल का स्क्वायर। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि ये 2x और 2 इनमें से क्या कॉमन है, बोलो 2 कॉमन है कि नहीं, x माइनस 1 ऐसा निकाल सकते हैं। ठीक है, इनमें से अगर मैंने x को कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच, 2 का स्क्वायर हो गया 4, x माइनस 1 का स्क्वायर। सो 4 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो आंसर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बेहतर होगा अगर आंसर आप ऐसा लिखें। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। हम तो ये हो गया आपका देखो 4x² 2x² माइनस 2 इंटू एक्स, तो आपका हो गया 2x माइनस 2, तो ये हो गया देखो 2 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, 4 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए वैसा भी इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक 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 क्विक। ओके भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, 121 b का स्क्वायर है, 121 b का स्क्वायर माइनस 88 bc प्लस 16 c का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 11 b का स्क्वायर, ये माइनस की जगह पे माइनस से लिखेंगे, और यहाँ पे हो गया 4 c का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 तो हम लिखेंगे ही, 11 b इधर आ गया 11 b, और 4 c इधर आ गया 4 c। ठीक है, क्लियर है, कौन से फॉर्मेट में आ रहा है ये, a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच, a माइनस b का होल स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच, 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, तो 11b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 11b प्लस 4c, तो ये हो गया आपका 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। ओके ओके ओके, l प्लस m का स्क्वायर माइनस 4lm है। ठीक है, दक्ष बेटा जगा हुआ है, बहुत बढ़िया भाई साहब। l प्लस m का स्क्वायर माइनस 4lm। ठीक है, l प्लस m का स्क्वायर है, a प्लस b का स्क्वायर कितना होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ये हो गया भाई साहब आपका कितना, 2ab प्लस b का स्क्वायर, है ना। तो l प्लस m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m का स्क्वायर माइनस 4lm, है ना भाई साहब, लिख सकते हैं ऐसा, l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m का स्क्वायर माइनस 4lm। तो 2lm माइनस 4lm ये कितना हो जाएगा, l स्क्वायर 2 माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस 2lm प्लस m का स्क्वायर, है ना। और ये किस फॉर्मेट में है बोलो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, l का
होल स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे आपका भाई साहब m का होल स्क्वायर। ये -2 तो ज़बरदस्ती आएगा, ठीक है। ये l को इधर लाओ भाई साहब, ये l, और इस m को इधर लाओ भाई साहब, कितना हो गया m, तो -2 lm आ रहा है। तो ये कौन से फॉर्मेट में आ रहा है? दिस विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका l माइनस m का होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका l माइनस m का स्क्वायर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। तो ये हो गया आपका कितना? l माइनस, ये हो गया आपका 2lm, तो l माइनस m का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? हम ओके ओके ओके। फैक्टराइज, चलिए 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 फटाफट फटाफट करना, एकदम आसान सा सब। क्यों भाई साहब? चलो 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 फटाफट। डन। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? a रेस टू 4 है, ठीक है, a रेस टू 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेस टू 4। इस a रेस टू 4 को हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर, और इस b रेस टू स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं हम? b स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो? 2 तो ज़बरदस्ती आएगा, फिर आपका यहाँ पे क्या आ गया? a स्क्वायर, और ये आपका क्या आ गया? b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका क्या इस फॉर्मेट में आ रहा है? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, ये आपको क्या देता है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? a स्क्वायर, और y की वैल्यू कितनी है? b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर। चलो भाई साहब इसको करना है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। अभी देखो आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कितना होता है बोलो आपका? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। क्लियर है? आपने पढ़ा हुआ ये। तो यहाँ पे कितना है? 4p का। अभी 4p का भाई साहब क्या होगा? 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर आपका, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। सो दैट इज गोइंग टू बी दी आंसर। तो आपका ये गया हो गया भाई साहब 2p माइनस 3q, तो 2p प्लस 3q, 2p माइनस 3q। क्लियरम 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 पीपलम। चलो इसको करना है भाई साहब 63a का स्क्वायर माइनस 112b का स्क्वायर। पहले देख लो भाई साहब ये 63 क्या ये एक स्क्वायर नंबर है? डेफिनेटली नॉट, ठीक है। तो हमको कुछ और तिकड़म लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो आप देखो यहाँ पे 63 और 112 को अगर आप 7 से डिवाइड करो, ठीक है, तो कितना आएगा? देखो 7 1 जा 7, 42 बचा, 7 6 जा 42, 7 9 जा 63 होता है। तो अगर आप यहाँ पे 7 को कॉमन निकालो, देखो 63a का स्क्वायर है माइनस 112b का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे 7 को कॉमन निकालूँ, अंदर क्या बचेगा बोलो? 9a का स्क्वायर, 7 9 जा 63 माइनस 112 मतलब 16b का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? ओके, इसको अभी हम क्या लिख सकते हैं बोलो? 7, ये 3a का स्क्वायर माइनस, कौन है ये? रिफिल टक टुक टक टुक डक्स बहुत मारूंगा जाके वहां पे मैं, 4b का होल स्क्वायर, ठीक है। अगेन अभी यहाँ पे देखो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। सो ये हो जाएगा 7 इंटू आपका यहाँ पे क्या होगा? 3a माइनस 4b प्लस इंटू 3a प्लस 4b, ठीक है। सो दैट विल बी 7
3a माइनस 4b इंटू 3a प्लस 4b, ठीक है। 7 3a माइनस 4b इंटू 3a प्लस 4b, ठीक है। सेवन 3a प्लस 4b 3a माइनस 4b 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36। हो गया, डन। यहां पे देखो 49 है x का स्क्वायर माइनस 36, क्या लिख सकते हैं हम, बोलो यहाँ पे 7x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ये कौन से फॉर्मेट में आ रहा है बच्चा पार्टी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 7x माइनस 6 इंटू 7x प्लस 6, ठीक है। क्लियर 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 क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट। तो हाँ, तो सब सवाल तुमको स्क्वायर बना के थोड़ी ना मिलेगा भाई, कहीं तो तुमको सोचना पड़ेगा ना। स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर तुमको बनाना पड़ेगा। अब सोचो कैसे बनाओगे। व्हाट इज सेइंग, स्क्वायर तो नहीं है, ये कैसे करेंगे हम? स्क्वायर जब तक नहीं होगा तब तक आप स्क्वायर के फॉर्मूले नहीं लगा सकते, तो स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा। ओके चलो भाई साहब 16 और 144 में पहले देख लेते हैं, ठीक है भाई साहब। 16 क्या होता है, 16 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे क्या है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू 1 2 3 4 और ये 5 है ना। ये हो गया आपका 16x रेज टू 5, 144x क्यूब। ये कितना हो जाएगा बोलो, ये 144 है, 144 272, ये हो गया 236, ये हो गया 218, ये हो गया 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3, so that will be 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है, into 3 into 3 into 3 into 3 into x into x into x, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो 2 into 2, ये एक हो गया भाई साहब, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ठीक है। और इधर हो गया भाई साहब आपका x, इधर हो गया भाई साहब आपका x, और इधर हो गया भाई साहब आपका x, 3x हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब आपका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 16x क्यूब आपका कॉमन फैक्टर हो गया। अगर 16x क्यूब को आपने निकाला तो यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे क्या था 16x क्यूब माइनस 144x रेज टू 3, तो 16x क्यूब को निकाला तो अंदर क्या बचा यहाँ पे बोलो, x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे अंदर क्या बचा बोलो, माइनस 9 है ना भाई साहब, 3 3 9, और तो कुछ बच नहीं रहा, बाकी सब तो बाहर आ गया है ना। अब मिल गया आपको स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 16x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। अभी हम अंदर आते हैं, देखो यहाँ पे 16x क्यूब, ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो दैट विल बी हाउ मच 16x क्यूब x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। क्लियर है,
दिस वुड बी दी आंसर। क्लियरम पीपलम, आर वी क्लियरम ऑन दिस वनम? ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब।